पहले CMMI है क्या? यहां पर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स का और कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। तो CMMI यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, ये एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क है। ये एक इंडस्ट्री में यूज होने वाला एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क है। और ये किस लिए है? सारी चीज आती है क्वालिटी पे, गुणवत्ता पे, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। और अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको परखने जांचने के लिए, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स DoD और साथ में CMU और SEI, इन सबका साथ में डेवलप्ड CMMI है। बहुत सारी कंपनीज, नामी गिरामी कंपनीज, मोटोरोला, एरिक्सन, ऐसे CMMI के डेफिनेशन में है। और मेन चीज इसका जो काम है CMMI का, वो है कि जो भी बिजनेस है, व्यापार है, उनके रिजल्ट को, उनके व्यापार को बढ़ाना। CMMI ये आप देख रहे हैं अलग अलग इसमें स्टेज हैं, इसीलिए इसको स्टेज कहते हैं। इसमें 5 लेवल्स हैं और ये बताता है कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कितना मेच्योर है। मेच्योर यानी कितना बुलंद है, कितनी परिपक्वता है उसमें। पहले CMM था, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। CMMI उसके बाद आया और ये CMM से काफी दर्जे इंप्रूव्ड है। बेसिक चीज इसमें यह है कि बिजनेस नीड, इंटीग्रेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इन सब के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। CMMI के 5 मैच्योरिटी लेवल्स हैं। इसको हम स्टेज रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस आएंगे। अब अगर कोई संस्थान, कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशियल स्टेज पे है, तो उसका मतलब यह है कि जितने भी इसमें प्रोसेसेस यूज हो रहे होंगे, प्रोसेस का मतलब यह है कि जितने भी कार्य करने की विधियां हैं, वो उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, अनप्रेडिक्टेबल होंगे, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होगा, बस वो चल रहे हैं। और कोई अगर चीज आती है, कोई समस्या आती है, तो रिएक्टिव है ये, उस समस्या के आने के बाद काम होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेज्ड है तो वो लेवल 2 पर है। इसका मतलब क्या है कि यहां जो प्रोसेसेस हैं, अब प्रोसेसेस जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बात करें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो उसमें कोई भी SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप चूज करते हैं। तो मान लीजिए आप अभी डिजाइन फेज में है, तो ये डिजाइन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। तो उसी प्रोसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। यहां पर प्रोसेस पूरी तरीके से प्लान्ड है, लिखित तौर पे दस्तावेजीकरण है, डॉक्यूमेंटेड है। उसको जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस तरीके से किया जाता है। वहां पर मॉनिटर करने के लिए अधिकारी है, यानी कि इसका रिव्यू होता है और साथ में इसको कंट्रोल किया जाता है, यानी नियंत्रित किया जाता है कि अगर कोई समस्या आती है, पहले तो देखा जाता है कि समय समय पर, और कोई समस्या आती है तो उसको कंट्रोल भी किया जाता है। किस लेवल पे होता है? ये होता है प्रोजेक्ट लेवल पे। ये ध्यान रखिएगा, ये भी रिएक्टिव होता है, लेकिन ये केवल प्रोजेक्ट लेवल पे। अगर आपको कोई काम मिला, प्रोजेक्ट मिला, वहां पर ये सारी चीजें होंगी। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान डिफाइंड लेवल पे है, लेवल 3 लेवल पे है, तो डिफाइंड हुआ वो। यहां पर ये जो प्रोसेसेस हैं पूरी तरीके से इसके बारे में पता होगा, सबको पता होगा, संस्थान को पता होगा, हर प्रोजेक्ट को पता होगा कौन से प्रोसेस हैं, कौन से स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड आपने फॉलो किए हैं, स्टैंडर्ड जो आपने संस्थान के बनाए हुए हैं या कहीं से आपने आधारित लिए हुए हैं, प्रोसीजर, काम करने का तरीका, और उस काम करने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिफाइंड है, पूरी तरीके से पता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, यानी कि पूरे संस्थान को पता है, चाहे इसमें कितने भी प्रोजेक्ट आपके चल रहे हो। और यहां पर क्या है, केवल एक प्रोजेक्ट लेवल पे पता होता है। अगर लेवल 4 पे हैं आप, तो आप क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड हैं। अब क्वांटिटी जहां पर आ जाती है, यहां पर नंबर्स के बारे में बात होती है। जितने भी प्रोसेस हैं, अब ध्यान रखिएगा, अगर आप लेवल 4 पे हैं तो लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 पे तो है ही है, लेवल 3 पे हैं तो 2 और 1 पे तो है ही है। तो लेवल 4 में ये सारी चीजें तो होंगी। साथ में यहां पर स्टैटिस्टिकल और जितने भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर के ही बारे में बात करें
तो आप एस्टिमेशन करते हैं कोकोमो मॉडल से। अगर आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल करना है तो आप उसका ट्रैकिंग कंट्रोल करना है तो अर्न वैल्यू एनालिसिस आप करते हैं। ये सारे स्टैटिस्टिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइज्ड, ये हाईएस्ट लेवल है। अगर आपका संस्थान ऑप्टिमाइज्ड है, इसका मतलब ये है कि आप ये सब तो अचीव कर ही चुके हैं, इसको आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी कर रहे हैं। यहां पर नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए जो इनोवेशंस हैं वो करके आप इन सबको आगे भी बढ़ा रहे हैं और व्यवस्थित भी कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड। यहां से यहां तक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ता है प्रोसेसेस का।